श्याम का स्कूल। वह एक उजली और धूप वाली सुबह थी। छोटा श्याम बहुत उत्साहित था। यह स्कूल में उसका पहला दिन था। माँ, उसने पुकारा, मेरा दोपहर का भोजन कहाँ है? अगर मैं जल्दी नहीं करूँगा, तो मैं समय पर स्कूल नहीं पहुँच पाऊँगा। श्याम का स्कूल जंगल के उस पार था और उसे वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। माँ ने जल्दी से उसे दोपहर का भोजन दिया और अपने रास्ते पर भेज दिया। श्याम जंगल के रास्ते पर चला गया। उसे पेड़ों के बीच से झांकती सूरज की रोशनी और पक्षियों की चहचहाट देखना बहुत पसंद था। वह जल्द ही स्कूल पहुंचा और गांव के अपने दोस्तों से मिलने के लिए दौड़ा। उन्होंने स्कूल में बहुत अच्छा समय बिताया। श्याम ने स्कूल में कई नई चीजें सीखी और दिन जल्द ही खत्म हो गया। शाम हो चुकी थी और श्याम घर वापस जा रहा था। लेकिन शाम को जंगल बहुत डरावना था। वहां कई अजीब आवाजें और आकृतियां थी जो छोटे श्याम को डरा रही थी। अचानक अंधेरे में जोर से हूट की आवाज आई। आह! श्याम डर के मारे चिल्लाया। वह इतना डरा हुआ था कि वह यह जानने के लिए नहीं रुका कि आवाज किसकी थी। घर पहुंचने तक वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था, दौड़ा। श्याम को रोता देख माँ बहुत चिंतित हुई। क्या हुआ श्याम? उसने पूछा। मैं दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा, वह सिसकते हुए बोला। शाम के समय जंगल में बहुत अंधेरा होता है और मुझे अकेले चलने में डर लगता है। मैं शाम को उसके डर से उभरने में कैसे मदद कर सकती हूँ? उसने सोचा। अचानक उसे एक योजना सूझी। श्याम, जब तुम्हें डर लगे तो अपनी आंखें बंद कर लेना और अपने भाई गोपाल को बुला लेना। वह आएंगे और आपकी मदद करेंगे, उसने कहा। श्याम ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरा कोई भाई भी है। तुम्हारा हमेशा एक भाई था। तुमने तो उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, उसकी माँ ने कहा। अब जाओ और अपने हाथ धो लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाती हूँ, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। श्याम संतुष्ट था। उसका भाई गोपाल उसकी मदद करता था। उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। उसने खाना खाया और आराम से सो गया। अगली सुबह श्याम जल्दी से स्कूल चला गया। शाम को जब वह घर आ रहा था, तो जंगल ने उसे फिर डरा दिया। उसने अपने भाई को बुलाने का फैसला किया। भाई गोपाल, तुम कहाँ हो? कृपया आएं और मुझे घर ले जाएं, उसने पुकारा। जैसे ही श्याम ने इधर-उधर देखा, जंगल में मधुर संगीत गूंज उठा। अचानक न जाने कहां से एक लड़का प्रकट हुआ और श्याम के पास चला गया। वह साव वह सांवली त्वचा और शरारती मुस्कान के साथ आकर्षक लग रहे थे। उसने श्याम का हाथ पकड़ा और उसे जंगल के अंत तक ले गया। श्याम बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद से गोपाल हर शाम श्याम को घर वापस ले जाने के लिए आता। वे बातें करते और हंसते थे और वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। एक सुबह सभी छात्रों ने अगले दिन अपने शिक्षक के जन्मदिन पर उनके लिए एक उपहार लाने का फैसला किया। शाम को समझ नहीं आ रहा था कि वह उपहार में क्या ले जाए। उसने भाई गोपाल से सलाह मांगने का निश्चय किया। कल मैं अपने शिक्षक के लिए क्या उपहार ले जा सकता हूँ? श्याम ने पूछा। गोपाल ने 1 मिनट सोचा और कहा, आप मेरा गाढ़ा दही का कटोरा ले सकते हैं। यह सुनकर श्याम बहुत खुश हुआ। वह अगले दिन गर्व से इसे स्कूल ले गया और अपने शिक्षक को दे दिया। उसके शिक्षक को दही बहुत स्वादिष्ट लगा, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि चाहे वे कितनी बार कटोरे खाएं, दही कभी कम नहीं होता था। श्याम, उसके शिक्षक ने कहा, तुम्हें यह दही कहाँ से मिला? सर, मेरे भाई गोपाल ने मुझे दिया था, श्याम ने उत्तर दिया। क्या आपके पास एक भाई है? झूठ मत बोलो, उसके शिक्षक ने डांटा।
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे साथ जंगल चलो और मैं तुम्हें अपना भाई दिखाऊंगा, उन्होंने कहा। उनके गुरु बहुत क्रोधित हुए, लेकिन शाम के साथ जंगल में चले गए। कहाँ है वह? मैं उसे नहीं देखता, वह चिल्लाया। जैसे ही उसने शाम को पीटने के लिए हाथ उठाया, जंगल में मधुर संगीत गूंज उठा। केवल वे ही जो दिल के सच्चे हैं मुझे देख सकते हैं, एक सौम्य आवाज आई। आश्चर्यचकित शिक्षक ने घुटनों के बल गिरते हुए कहा, कृपया मुझे क्षमा करें प्रभु। शाम को यह भी एहसास हुआ कि उसका भाई कोई और नहीं बल्कि भगवान गोपाल कृष्ण थे। वह यह देखकर बहुत खुश हुआ कि जब भी उसने उसे बुलाया, भगवान उसके पास आए।